नमस्कार व्यूवर्स, मेरा नाम राजेश कुमार मीना, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। व्यूवर्स, जैसा कि हम वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान है उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का सिलेबस वीडियो दर वीडियो हम लोग शेयर कर रहे हैं, बना रहे हैं। इसी में आज हम आपके सामने प्रोग्रामेबल यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर जो कि EL 305 पावर एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 है, उसका में एक डिवाइस है प्रोग्रामेबल यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। उसकी आज हम वर्किंग कैरेक्टरिस्टिक्स कंस्ट्रक्शंस देखेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम प्रोग्रामेबल यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर की इंफॉर्मेशन, फंडामेंटल, इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स, UJT और PUT सर्किट्स, PUT रिलैक्सेशन ऑसिलेटर और उसकी समरी देखेंगे। तो सबसे पहले तो बात आती है कि प्रोग्रामेबल यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर जिसको हम PUT बोलते हैं, ये है क्या चीज़। बेसिकली जैसा नाम है इसका है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, तो ये UJT है, मतलब इसका जो वर्किंग है वो UJT जैसा है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो UJT जैसी है। ठीक है, तो UJT जैसी है तो फिर इसको बनाने का क्या ज़रूरत पड़ गई। अगर वर्किंग कैरेक्टरिस्टिक्स UJT की है तो इसको बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई, क्वेश्चन ये उठता है। तो UJT में तो क्या होता था कि जो उसमें VP पीक पॉइंट और वैली वोल्टेज और पीक वोल्टेज जैसे उसमें होते थे वैसे ही इसमें भी पीक वोल्टेज और वैली वोल्टेज होता है, और पीक वोल्टेज और वैली वोल्टेज के बीच में एक नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन बनता था UJT में, वैसा ही नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन यहाँ भी बनता है। लेकिन फ़र्क ये है कि UJT में जो पीक वोल्टेज बनता था वो उसके इंटरनली जो रेजिस्टेंस होते थे, इंटरनल रेजिस्टेंस होते थे, उसकी वजह से बनता था। लेकिन यहाँ PUT में प्रोग्रामेबल यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर में वो वैली पॉइंट और पीक पॉइंट हम एडजस्ट कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं, और प्रोग्राम मतलब कंट्रोलिंग कर सकते हैं। और कंट्रोलिंग के लिए यहाँ हम तीसरा जो टर्मिनल लगाएंगे वो गेट का होगा। तो बेसिकली इसकी वर्किंग तो सिमिलर होती है UJT के जैसे, और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो सिमिलर होती है हमारे SCR के जैसे। तो जैसे SCR में क्या होता था कि 4 लेयर्स होती थी, वैसे यहाँ भी 4 लेयर्स हैं, और यहाँ कंट्रोलिंग के लिए गेट टर्मिनल लगाया जाता है जैसे कि SCR में लगता है। लेकिन फ़र्क यह है कि SCR के अंदर अगर हम देखें तो जो गेट टर्मिनल लगाया जाता था वो इनर P यानी जो PNPN की 4 लेयर स्ट्रक्चर था, उस 4 लेयर स्ट्रक्चर के अंदर जो इनर P था जो कि कैथोड की तरफ था, उस कैथोड के नियर हम गेट टर्मिनल लगाते थे। जबकि इसमें प्रोग्रामेबल यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर में जो गेट टर्मिनल है वो इनर N पर लगेगा जो कि एनोड की तरफ लगेगा। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो हमारा एक सिंपल एक SCR की तरह है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि जो गेट है वो गेट टर्मिनल लगेगा हमारा N की तरफ, इनर N पर लगेगा एनोड की तरफ। अब इसके सिंबल की अगर हम बात करें तो सिंबल सेम हमारे SCR की तरह होगा, क्योंकि SCR जो कंस्ट्रक्शन SCR की तरह है तो सिंबल भी SCR की तरह होगा। लेकिन SCR में तो हम जो गेट टर्मिनल लगाते थे, कंट्रोलिंग टर्मिनल लगाते थे, वो कैथोड की तरफ लगाते थे। लेकिन यहाँ UJT में जो कंट्रोलिंग एजेंट या कंट्रोलिंग टर्मिनल या गेट टर्मिनल जो है वो हम लगाएंगे एनोड की तरफ। ठीक है जी। और ये इसका जो ये इसमें SCR में और PUT में यही मेन इसका डिफरेंस है। अब इसको यूज़ करने का जो बेसिक फंडामेंटल है या बेसिक नीड है, कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से हम इसको यूज़ करते हैं, वो है इसका प्रोग्रामेबल होना। जो इसका PUT होता है, इसका पीक पॉइंट हम प्रोग्राम कर सकते हैं एक्सटर्नल रजिस्टर की तरह को यूज़ करके। जबकि UJT में जो पीक पॉइंट डिसाइड होता था उसमें डिवाइस के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंसेस होते थे, उन इंटरनल रेजिस्टेंसेस की वजह से।
हम इसके अंदर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाएंगे, वही वोल्टेज डिवाइडर के रूल को फॉलो करते हुए, और उससे हम रेजिस्टेंस इसका जो पीक वोल्टेज है उसकी वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक द थायरिस्टर इट कंसिस्ट ऑफ 4 PN लेयर्स, 4 लेयर्स हैं, हैज़ एनोड एंड कैथोड कनेक्टेड टू द फर्स्ट एंड लास्ट लेयर एंड गेट कनेक्टेड द वन ऑफ इनर लेयर, not directly interchangeable with conventional UJTs but perform a similar functions. In a proper circuit configuration with 2 programming resistance for setting the parameter neta, they behave like a conventional UJT. नीटा क्या होता है? नीटा होता है इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशो, जो कि हमारा UJT में भी होता था, लेकिन UJT में जो इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशो होता था वो इंटरनल रेजिस्टेंसेस के ऊपर डिपेंड करता था। यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंसेस नहीं होते, यहाँ हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस लगाते हैं, और उन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को अब इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाने में हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस तो हमने एक बार बना दिया, जो स्ट्रक्चर जो लेयर हमने बना दिया उसी को हम उसी के ऊपर एडेसिव हो जाते हैं, उससे हम चेंज नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ वो फिक्स हो जाता है उसमें इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशो। लेकिन यहाँ हमारे पास लिबर्टी होती है कि हम जो एक्सटर्नल में रेजिस्टेंस लगा रहे हैं उन रेजिस्टेंसेस को हम चेंज कर सकें। ये देखिए, हमने ये जो गेट टर्मिनल है, इस गेट टर्मिनल पे आप डायग्राम में देख सकते हैं R1 एंड R2 हमने लगा दिया, तो इससे हमारा जो इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशो हो जाएगा वो हो जाएगा R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, ये होगा हमारा इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशो। The one similarity of UJT is that the PUT can be used in the same oscillator to replace the UJT. अब इसका बेनिफिट ये हो गया कि अब हम रिलैक्सेशन ऑसिलेटर जो हम UJT को लेकर बनाते थे, तो उस रिलैक्सेशन ऑसिलेटर को हम PUT से भी बना सकते हैं, क्योंकि जो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर होता है उसकी वर्किंग डिपेंड करती थी नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन पर, जो कि ये UJT हमें देता था ये कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ऐसी ही कैरेक्टरिस्टिक्स हमें प्रोग्रामेबल यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर भी देता है, इसलिए हम उस रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में UJT को रिप्लेस करके PUT को लगा सकते हैं। और साथ ही हमारे पास उस रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के अंदर हमारे पास जो पीक वोल्टेज और वैली वोल्टेज है उनको एडजस्ट करने की लिबर्टी भी होगी, क्योंकि यहाँ हमने उसको एडजस्ट करने के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस R1 और R2 का एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट लगाया है। When we bias the PUT properly, the current cannot be flow because the gate terminal is positive with respect to cathode. When हम जब इसको प्रॉपर्ली बायस करेंगे, यानी एनोड पर पॉजिटिव और कैथोड पर नेगेटिव हम टर्मिनल लगाएंगे, तब हमारे पास कोई करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि गेट टर्मिनल होता है वो हमारा इज़ पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। उस कंडीशन के अंदर हमारे जो एक स्मॉल लीकेज करंट फ्लो होता है, वो स्मॉल लीकेज करंट यहाँ जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं उसकी वजह से होता है। आगे कैरेक्टरिस्टिक्स हम जब देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे। when the anode voltage is increased from the cutoff, the PN junction is forward bias, the PUT turn on। यानी जब हमारा ये जो VA है एनोड वोल्टेज, ये लेस देन VG होगा, यानी गेट वोल्टेज से कम हमारा VA होगा, एनोड वोल्टेज होगा, तब हमारा जो PUT है वो ऑफ कंडीशन में रहेगा, और ये जो करंट यहाँ अगर फ्लो करता है, अगर नहीं यहाँ एक करंट फ्लो करेगा, बहुत माइनर करंट फ्लो करेगा, जिसे हम रिवर्स लीकेज करंट, रिवर्स रिकवरी करंट के नाम से जानते हैं, और ये करंट फ्लो करेगा ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। जैसे ही ये इस पर हम VA की वैल्यू VG से स्लाइटली ज़्यादा होगी, और स्लाइटली ज़्यादा क्या होगी, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज से ज़्यादा। यानी कट ऑफ वोल्टेज क्या, यहाँ ये जो डिवाइस बनता है प्रोग्रामेबल यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर जो बनता है, वो बनता है हमारा सिलिकॉन से, और सिलिकॉन के लिए थ्रेशोल्ड वोल्टेज या कट ऑफ वोल्टेज की अगर हम बात करें तो वो होता है 0.7 वोल्ट। सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्टेज हमारा कट ऑफ वोल्टेज होता है। तो जैसे ही हम VA की वैल्यू VG प्लस 0.7 करेंगे, तो हमारा ये जो प्रोग्रामेबल यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर है ये ऑन हो जाएगा। उस कंडीशन के अंदर हमारा PUT
कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। द पीयूटी रिमेन्स इन ऑन स्टेट अंटिल द एनोड वोल्टेज डिक्रीज बिलो द कट ऑफ लेवल एंड एट दैट टाइम पीयूटी इज टर्न ऑन। और हमारा पीयूटी ये तब तक ऑन रहेगा जब तक हमारा एनोड वोल्टेज है वो कट ऑफ लेवल से नीचे नहीं आ जाता, यानी Vg प्लस 0.7 से Vg तक अगर हमारा है, Va इक्वल्स टू Vg है तो हमारा ये ऑफ कंडीशन में रहेगा। लेकिन Va प्लस Va इक्वल्स टू Vg प्लस 0.7 जैसे ही हमने किया तो ये हमारा कट ऑफ वोल्टेज से ऊपर चले जाएगा और हमारा पीयूटी टर्न ऑन हो जाएगा। तो पीयूटी को टर्न ऑफ करने के लिए हमें इस पे जो एनोड वोल्टेज है उसकी वैल्यू हम डिक्रीज़ करेंगे Vg प्लस 0.7 से नीचे। द गेट टर्मिनल of PUT can be biased through voltage divider network to achieve the desired voltage shown in given diagram। यह कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे PUT की। इसमें देखिए हमने जनरली हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स डिज़ाइन करते हैं उसमें VI कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो हम इस तरह से लेते हैं कि वोल्टेज को हम एक्स एक्सिस पर और करंट को हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। लेकिन UJT और PUT के अंदर हम इसमें इसका उल्टा करते हैं, यानी एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं करंट को और वाई एक्सिस पर हम लेते हैं वोल्टेज को। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती है PUT की। इसमें बेसिकली हमारा स्टार्टिंग में जब Vg कनेक्टेड नहीं है या हमारा PUT ऑफ कंडीशन में होगा तो PUT ऑफ कंडीशन में जब तक V एनोड वोल्टेज की वैल्यू ज़ीरो है, एनोड वोल्टेज की वैल्यू ज़ीरो रहेगी तब तक हमारा ये कट ऑफ रीजन में रहेगा, ऑफ कंडीशन में रहेगा, PUT ऑफ कंडीशन में रहेगा। फिर और जो स्मॉल लीकेज करंट जो फ्लो करेगा वो स्मॉल लीकेज करंट फ्लो करेगा किसकी वजह से, रिवर्स रिकवरी करंट या रिवर्स लीकेज करंट की वजह से। जैसे ही हमने इस पर वैल्यू Vg प्लस 0.7 वोल्ट लिया तो हमारा ये टर्न ऑन होगा और ये इसका पीक वोल्टेज होगा। इसके थ्रू जो आउटपुट होगा उसका पीक वोल्टेज होगा। अब हम आउटपुट कहाँ से लेंगे, हमने जो कैथोड जो लगाया है उस कैथोड पर जो R3 है, R3 रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस हम आउटपुट लेंगे और एनोड वोल्टेज के साथ हम एक एनोड टर्मिनल के साथ हम एक रियोस्टेट लगाएंगे। वो रियोस्टेट इस एनोड वोल्टेज को कंट्रोल करेगा। अब ये जो है ये है इसका प्लॉट है PUT का, प्रोग्रामेबल यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का। अब हम पहुंच गए, हमारे 0.7 वोल्ट हमारा कट ऑफ भी मिल गया। तो हमारा एनोड वोल्टेज VA इक्वल्स टू Vg प्लस 0.7 वोल्ट हुआ, तो ये हमारा पीक वोल्टेज हो गया। अब इसके बाद में क्या होता है कि यहाँ जैसे ये हमें ऑन होता है PUT तो यहाँ करंट की वैल्यू स्टार्ट होती है इंक्रीज़ होना, और वो इंक्रीज़ होता है तेज़ी से। इस वजह से जो हमारा एनोड वोल्टेज है उस एनोड वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज़ होती है लेकिन करंट की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। तो हमारा ये ग्राफ नीचे की तरफ उतर रहा है। नीचे की तरफ उतरने का मतलब आप देखोगे कि VA की वैल्यू तो डिक्रीज़ हो रही है लेकिन करंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। अब जब वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज़ होगी और करंट की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो ये जो रीज़न कहलाएगा, ये रीज़न कहलाएगा हमारा नेगेटिव रेजिस्टेंस रीज़न। तो ये कंसिस्टेंटली ये जो ग्राफ प्लॉट होता रहता है और ये एक पॉइंट VV वैली वोल्टेज के ऊपर आकर ये इसमें सैचुरेशन रह जाता है। उसके बाद में ये जो ग्राफ है, जो वोल्टेज है, फिर नॉर्मल बिहेवियर करता है, ओम्स लॉ को फॉलो करता है। नॉर्मल बिहेवियर ओम्स लॉ को फॉलो करेगा तो ये जो करंट है ये करंट हमारा सैचुरेशन पर चले जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होता है। और एक जो डिक्रीज़ इन वोल्टेज जो होता है वो एक वोल्टेज VV तक आता है, उसे हम बोलते हैं वैली पॉइंट। उस वैली पॉइंट तक आने के बाद में इसका जो हमारा PUT होता है ये सैचुरेशन रीजन में आ जाता है। तो इसमें 3 रीजन बन के आते हैं, एक तो PUT कट ऑफ रीजन, फिर एक एक्टिव रीजन होगा, एक्टिव रीजन को हम नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन बोलेंगे, और उसके बाद में एक सैचुरेशन रीजन। तो ये जो हमारा नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है VV यानी वैली
वोल्टेज से वीपी, यानी वीपी से डिक्रीज़ होकर वीपी तक पहुंचना, पीक वोल्टेज से वैली वोल्टेज तक आने का जो रीज़न है, इस रीज़न को हम नेगेटिव रेजिस्टेंस रीज़न बोलेंगे। उस नेगेटिव रेजिस्टेंस रीज़न के अंदर ही इस नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन के अंदर ही हमारा पीयूटी वर्क करेगा। अब ये बेसिक एक डायग्राम है पीयूटी और यूजेटी का। यूजेटी के अंदर एक भी 3 टर्मिनल होते हैं, लेकिन इसमें जो बेस 1 और बेस 2 होते हैं, ये बेस 1 बेस 2 हमारे इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशो बनाने में काम आते हैं। जबकि यहाँ पीयूटी के अंदर हम एक डिफरेंट अप्रोच यूज़ करते हैं। उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंसेस को ना यूज़ करके एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस हम R2 और R1 को यूज़ करेंगे, और उनका जो वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाकर उन पे जो उनके कनेक्शन पॉइंट पर जो वोल्टेज होगा उसे हम VS बोलते हैं। तो RBBO वो होगा R1 प्लस R2, और इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशो होगा R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो VS होगा जो VS जो इन दोनों जो गेट वोल्टेज होगा वो होगा नीटा VBB, और नीटा क्या है हमारे पास R1 अपॉन R1 प्लस R2। साथ ही VP या फिर एनोड वोल्टेज होगा VT प्लस VS, और VT क्या है 0.7। तो इस तरह से हमारे पास जो ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो होगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, और जो वोल्टेज होगा वो एनोड वोल्टेज होगा वो होगा हमारे पास VG प्लस VS, और VS होगा हमारे पास VS इक्वल्स टू VG, वो होगा हमारे पास VBB इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये above shown is the equivalent diagram of UJT and okay, external PUT resistance R1 and R2 replace UJT RB1 and RB2। जो अब मैंने एक्सटर्नल R1 एंड R2 जो लगाए हैं वो हमारे UJT के RB1 और RB2 को रिप्लेस करते हैं, और ये हमारा PUT रिलैक्सेशन ऑसिलेटर का सर्किट है। इसमें हमने UJT की जगह एक PUT लगाया है। The above figure shows the PUT version of unijunction relaxation oscillator from the topic UJT before. The resistors R charges the capacitor until the peak point, then heavy conduction moves the operating point down the negative resistance slope टू द वैली पॉइंट। जो R जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये R रेजिस्टेंस हमारा VBB से कनेक्टेड है, और ये VBB की वजह से ये जो रेजिस्टेंस R है ये हमारे कैपेसिटर को चार्ज करता है। कैपेसिटर को चार्ज करने की वजह से हमारे एनोड वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। एनोड वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज़ होकर VG प्लस 0.7 जब अप्रोच कर जाती है, तो ये हमारा नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में PUT जो होता है वो नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में चले जाता है, और ये वैली पॉइंट तक इसका नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन का स्लोप चलता है। करंट स्पाइक फ्लो थ्रू द कैथोड ड्यूरिंग कैपेसिटर डिस्चार्ज डेवलपिंग ए वोल्टेज स्पाइक क्रॉस द कैथोड रजिस्टर। यानी जो करंट की स्पाइक है वो फ्लो करती है कैथोड के थ्रू ड्यूरिंग कैपेसिटर के डिस्चार्ज। कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होगा, यानी हमारा एनोड जो हमारा PUT है वो कंडक्टिंग मोड में होगा, तब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। उस कैपेसिटर डिस्चार्ज की वजह से एक वोल्टेज स्पाइक जनरेट होती है, वो होती है हमारे कैथोड रजिस्टर के अक्रॉस। जो हमने R3 जो देखा था कैथोड रेजिस्टेंस, उसके थ्रू हमारा एक वोल्टेज स्पाइक जनरेट होता है। आफ्टर कैपेसिटर डिस्चार्जिंग द ऑपरेटिंग पॉइंट रीसेट्स बैक टू द स्लोप अप टू द पीक पॉइंट। और वापस जब ये डिस्चार्ज हो जाता है फुली वोल्टेज, तो हमारा एनोड जो ये PUT है वो हमारा टर्न ऑफ हो जाता है। टर्न ऑफ होने की वजह से ये फिर से सेट हो जाता है हमारा पीक पॉइंट पर, पीक वोल्टेज पॉइंट पर ये फिर से सेट हो जाता है। फिर से रेजिस्टेंस के थ्रू इस कैपेसिटर की चार्जिंग होती है। उस चार्जिंग की वजह से फिर हमारा PUT टर्न ऑन होता है। टर्न ऑन होने की वजह से फिर से ये नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन के अंदर इसका आउटपुट ये हमारा वर्क करने लग जाता है। और जो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है उस करंट की वजह से एक रेजिस्टेंस जो हमारा कैथोड के अक्रॉस लगा हुआ है उस पर वोल्टेज की स्पाइक्स जनरेट होती हैं, और जनरेट होती हैं या फिर वो आती हैं। और उसके बाद में हमारे पास ये आउटपुट हमारे पास रिलैक्सेशन ऑसिलेटर का एक आउटपुट हमारे कैथोड के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उस पर हमें देखने को मिलता है या ऑब्टेन होता है।
इसकी टर्म्स अगर हम समरी की बात करें तो ए PUT is a 3-terminal 4-layer transistor thyristor like acting like a uni junction transistor। जैसे स्टार्टिंग में बात की थी वैसे ही प्रोग्रामेबल यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल 4-layer थायरिस्टर है जो कि UJT की तरह वर्क करता है। एक इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नेटवर्क होता है जिससे हम इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, यानी नीटा को हम उसको सेट करते हैं। अब ये हम इस VP जो है हमारा पीक वोल्टेज है, ये पीक वोल्टेज डिपेंड कर रहा है किस पर, VG पर, और VG किस पर डिपेंड कर रहा है, नीटा VBB पर। VBB तो कांस्टेंट है और नीटा क्या है हमारा, नीटा है हमारा इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो यानी R1/R1 प्लस R2। अगर हम R1 की वैल्यू को चेंज करते हैं तो हमारे VG की वैल्यू भी चेंज होगी, और VG की वैल्यू चेंज होगी तो हमारा एनोड वोल्टेज भी चेंज हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा एनोड वोल्टेज, ये जो VP है पीक वोल्टेज है, वो पीक वोल्टेज की वैल्यू हम इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस को यूज़ करके चेंज कर सकते हैं, इसलिए हम इसको प्रोग्रामेबल यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं। द इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो इज नीटा इक्वल्स टू R1/R1 प्लस R2 फॉर PUT सब्स्टिट्यूट RB1 प्लस एंड RB2 रेस्पेक्टिवली फ्रॉम uni junction transistor. The trigger voltage is determined by neta. The uni junction transistor and programmable junction transistor are applied to oscillator, timing circuit and thyristor triggering. ये जो जिस तरह से UJT काम आता है हमारा ऑसिलेटर बनाने में, टाइमिंग सर्किट्स बनाने में और थायरिस्टर ट्रिगरिंग में, वैसे ही हमारा PUT भी इन पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो वर्किंग है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कंस्ट्रक्शन है, ये हमने डिस्कस किया। कंस्ट्रक्शन इसका सिमिलर टू SCR है, वर्किंग इसकी सिमिलर टू UJT है, जो हम पहले वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं, और जो इनमें डिफरेंसेस हैं वो आज हमने डिस्कस कर लिए। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। प्रोग्रामेबल यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट नोट्स के हिसाब से, और एक हालांकि इसका जो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर है वो तो हम UJT का ही पढ़ते हैं, UJT का ही काम में लेते हैं, लेकिन एक हमारे पास एडवांस इसमें अप्रोच हो जाती है कि फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि हम किस तरह से अपने UJT का जो आउटपुट था उसको थोड़ा सा और अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की जो ऑसिलेशंस हैं उनको हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, टाइमिंग सर्किट्स को हम अपने हिसाब से रेजिस्टेंसेस के वैल्यूज़ को चेंज करके कर सकते हैं। तो ये हमें वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इसलिए ये शॉर्ट नोट्स के हिसाब से, पेपर में शॉर्ट नोट्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।